श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेलपत्री को चढ़ाने का क्या नियम है, यानी कि किस कामना की पूर्ति के लिए या किस कामना की सफलता के लिए आप बेलपत्री को किस प्रकार से शिव जी पर अर्पित करेंगे कि वो आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाए। मान लीजिए आपको किसी प्रकार की चिंता है, चिंता आपको परेशान कर रही है। वो चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके व्यापार को लेकर भी आपकी चिंता हो सकती है, आपके बच्चों को लेकर भी आपकी चिंता हो सकती है, आपकी खुद की नौकरी के बारे में आपकी चिंता हो सकती है। यानी किसी भी प्रकार की चिंता के निवारण के लिए बेलपत्री को किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। ग्रह क्लेश है, अगर मान लो आपके घर में बहुत ग्रह कलेश है, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा चिक होती है, बहुत ज़्यादा हर बात बात पे लड़ाई होती है, या आपकी ग्रह दशा जो है वो खराब चल रही है, तो उस स्थिति में आपको बेलपत्र किस तरह से चढ़ानी चाहिए। संतान के प्रति अगर आपके कोई मतलब संतान का रोग हो गया है, संतान बीमार रहती है या आप बीमार रहते हो, इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाई जाती है। आपको धन प्राप्ति करना है, धन संपदा की प्राप्ति आपको करना है तो बेलपत्र किस तरह से चढ़ाई जाती है। रोग निवारण के लिए आपको मान लो कोई रोग हो गया है और उसके निवारण के लिए अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी सुने तो उसके लिए बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाई जाती है। या फिर कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, आपका कोई कोर्ट में काम अटक गया हो या किसी प्रकार का कोई केस आपके ऊपर हो गया है, उससे निपटने के लिए आपको बेलपत्र किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेलपत्र को चढ़ाने का सही तरीका क्या है, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए बेलपत्र को किस प्रकार से चढ़ाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बेलपत्र देख रहे हैं, सपोज करिए आपको चिंता निवारण के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता अगर आपको है और उसके निवारण के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो डंडी है, बेलपत्र की जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को पकड़कर आपको शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना है इस तरह से। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना है। आपको बेलपत्री का जो डंडी है, बेलपत्री की जो डंडी है, उस डंडी को पकड़कर आपको बेलपत्री शिव जी को अर्पित करनी है। ठीक है, अगर चिंता से आपको मुक्ति है पाना है, किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्ति पाना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा उपाय बताता हूं मैं। मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह कलश चल रहा है, यानी घर में बात बात पे लड़ाई हो रही है, सभी लोग आपस में मन मुटाव से रह रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब चल रही है। दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको क्या करना है, बेलपत्र का जो मध्य भाग है, मध्य भाग किसको कहते हैं, ये जो बड़ा वाला पत्ता है और ये जो छोटे वाले पत्ते हैं, इसके बीच में देखिए आपकी छोटी सी आपको एक ये डंडी दिख रही होगी, इसको पकड़कर यानी यहाँ पकड़ेंगे आप ये वाली डंडी को, ना तो इस पत्ते को पकड़ेंगे, ना इस पत्ते को पकड़ेंगे, ना इस पत्ते को पकड़ेंगे, तीनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को पकड़कर आप भगवान शिव को अर्पित करोगे। इस प्रकार से भगवान शिव को चढ़ाना है। अगर आप इस प्रकार से चढ़ाते हो तो आपको ग्रह कलेश की जो प्रॉब्लम है या ग्रह दशा अगर आपकी खराब चल रही है, दोनों स्थिति में इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। मान लीजिए आपकी संतान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब संतान ऐसा कोई रोग घेर लिया है जो ठीक ही नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपके जो बच्चे हैं, आपके संतान है, उसके रोग को ठीक करे, उसकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हो रही तो उसको अगर ठीक करे, तो आपको क्या करना है कि ये जो दो छोटी पत्ती है, देखिए बेलपत्र में एक बड़ी पत्ती होती है, दो छोटी पत्ती होती है, इन दोनों छोटी पत्ती को आप स्पर्श करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए जैसे मैंने पकड़ रखा है, दोनों छोटी पत्ती को स्पर्श करके आप इस तरह से भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों छोटी पत्ती को आप ऐसे उंगली से पकड़ लेंगे इस टाइप से ये, और आप इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा उपाय। मान लीजिए आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके घर में किसी प्रकार की धन की कमी है, पैसे की तंगी हो रही है और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपको खूब सारा धन दे, तो आपको क्या करना है कि आपके ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, बेलपत्र में जो 3 पत्ती होती है, 2 छोटी और 1 बड़ी, इस बड़ी पत्ती को पकड़कर, ये आपने बड़ी पत्ती को पकड़ा इस तरह से, देखिए ये बड़ी पत्ती हमने पकड़ ली और फिर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। तो ये आपका चौथा उपाय हुआ, जिसमें कि आप धन प्राप्ति के लिए अगर बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से बेलपत्री को चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको खुद को ही कोई रोग है, बहुत दिनों से आपको रोग चला आ रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, या अचानक कोई रोग हो गया वो आपको ठीक नहीं हो रहा, आपने सारी मिन्नतें कर ली, सारे डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं हो रही है, तो भोलेनाथ से आप भोलेनाथ को किस प्रकार से बेलपत्री चढ़ाएंगे कि आपका जो रोग है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस बेलपत्र को थोड़ा सा गीला करके, जल में थोड़ा सा गीला करके और फिर भोलेनाथ को आप अर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर शारीरिक संबंधी जो रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है, कोई काम ऐसा उलझ गया है जिसकी वजह से आप बार बार आप कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, बिना फालतू का केस हो गया, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे फिर भी आपको केस हो गया है, यानी किसी प्रकार का भी अगर सरकारी कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, सरकारी कोर्ट कचहरी मतलब कुल मिला के कोई केस है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, ये जो कि आपके फेवर में नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये बेलपत्री का जो डूट होता है, यहाँ बेलपत्री का, जैसे मैं दूसरी बेलपत्री निकालता हूँ, इसमें जैसे डूट लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, बेलपत्री में एक डूट होता है। जब हम देखो ये क्या करा, हमने डूट इसमें तोड़ दिया है, इसका डूट हमने तोड़ दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी से आपको मुक्ति मिले तो आप बेलपत्री का जो ये नीचे ये जो डंडी होती है उसमें डूट लगा रहता है, एक मोटा सा पार्ट होता है यहाँ पर, इस डूट के सहित ही आप भगवान शिव को बेलपत्री को अर्पित कर देंगे। ठीक है, डूट सहित अगर बेलपत्री को अर्पित करते हैं तो आपकी जो कोर्ट कचहरी के जो प्रॉब्लम है वो इसके थ्रू ठीक हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बहुत सारे कुल मिला के आपको 6 उपाय बताए हैं कि कौन से प्रॉब्लम के लिए किस प्रकार से आप बेलपत्री को अर्पित करोगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये 6 जो उपाय है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए। अभी मैंने आपको बेलपत्री के बारे में बताया कि बेलपत्री को किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जल चढ़ाने का जो नियम है, जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए ताकि वो जल जो है भगवान शिव आपके जल को स्वीकार करें। तो ऐसी कौन सा तरीका है जिसके करने से भगवान शिव आपके जल को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।